स्मार्ट, इंटेलिजेंट, होशियार, ये सब वर्ड सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। हमें से हर कोई ये चाहता है कि वो स्मार्ट बने, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जिसे एग्जाम्स में टॉप करना हो या फिर वो कोई प्रोफेशनल हो जिसे अपने करियर में बहुत ऊपर तक के जाना हो। आदमी अगर स्मार्ट हो तो वो किसी भी काम को बहुत आसानी से कर लेता है। और स्मार्ट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ बहुत ही छोटी छोटी आदतों को अपना कर भी अपनी स्मार्टनेस को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी कौन सी आदतें हैं कि जो हमारी स्मार्टनेस को बढ़ा सकती हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी 5 हैबिट्स कि जिनको अपनाकर आप अपनी स्मार्टनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक के जरूर बने रहिए। हैबिट नंबर 1 है रीडिंग डेली। अब ये तो एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है कि हम अपने दिमाग के बारे में ही ये बात भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। हम अपनी पूरी बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को भूल जाते हैं। हालांकि हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे दिमाग की एक्सरसाइज है रीडिंग। चाहे वो कोई बुक हो या फिर कोई आर्टिकल हो या फिर हमारे एकेडमिक्स से रिलेटेड मटेरियल हो, ये वो सब चीज़ें हैं कि जो हमारे दिमाग के अंदर नई जान डालती हैं और हमारे वोकेबलरी में और हमारे नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। रीडिंग का एक फ़ायदा तो ये होता है कि इसकी वजह से हम बहुत सारे नए नए आइडियाज़, टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन को हासिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे पास में जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, हम ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे और हर डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेने वाले बन जाएंगे। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे नए नए वर्ड्स और फ्रेजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वोकेबलरी अच्छी होगी तो हम लोगों से बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं और बहुत मुश्किल मुश्किल कंसेप्ट्स को भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं। फिर रीडिंग का एक और फायदा ये होता है कि इससे हमारे अंदर एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी एबिलिटीज डेवलप होती है। क्योंकि हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके कंटेंट को सिर्फ पढ़कर ऐसे ही आगे नहीं निकल जाते, बल्कि हम उसमें लिखे गए कंसेप्ट के ऊपर गौर करते हैं, सवाल उठाते हैं। राइटर ने जो चीज़ लिखी है तो वो उसने कितनी सही लिखी है, किस हद तक कि वो सही है, किस हद तक कि वो गलत है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम गौर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जैसी एबिलिटीज डेवलप होती चली जाती हैं। अब ये भी देखिए कि जब हम रीडिंग करते हैं तो इसके लिए पूरे कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि शुरुआत में हमें कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो, लेकिन जब हम डेली रीडिंग की आदत डाल लेते हैं तो इससे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज ही से ये तय कर लीजिए कि दिन में कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रीडिंग के लिए डेडिकेट करेंगे, और फिर देखिए कि आपकी इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव होती चली जाती है। हैबिट नंबर 2 इज मेडिटेशन। तो अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन भी हमारे दिमाग के लिए एक तरह से एक्सरसाइज ही है, जिसमें हम किसी अकेली जगह में बैठकर अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे लगा देते हैं। सारी फिक्रों को भुलाकर और खामोश बैठकर हम सिर्फ और सिर्फ खुद पर गौर करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसके भी बहुत सारे फायदे हमको देखने को मिलते हैं। मेडिटेशन का एक फायदा तो ये होता है कि इससे हमारा दिमाग ठंडा रहता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि हम जब सारी फिक्रों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें सोचने समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मेडिटेशन का एक और फायदा ये होता है कि इसकी वजह से हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हैप्पीनेस डेवलप होती है और हमारे इमोशंस भी सही हो जाते हैं। फिर जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारे इमोशंस सही होते हैं तो इसकी वजह से अगला फायदा ये मिलता है कि हमारी नींद अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम इंसोम्निया जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। और मेडिटेशन का आखिरी फायदा ये होता है कि जब हम सारी दुनिया को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ खुद पर गौर करते हैं तो इससे हमें खुद को और खुद की फीलिंग्स को समझने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। इसीलिए अगर हम दिन में कुछ मिनट मेडिटेशन के लिए डेडिकेट कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए पास्ट और फ्यूचर सबको भुलाकर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस और हमारा स्मार्टनेस नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। हैबिट नंबर 3 इज पजल्स एंड ब्रेन गेम्स। तो हमारी स्मार्टनेस को बढ़ाने में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। पजल्स, ब्रेन गेम्स, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, चेस और अलग अलग टाइप की ब्रेन ट्रेनिंग ऐप्स, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे दिमाग को एक्टिव रखती हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करती हैं, हमारी मेमोरी को शार्प करती हैं और हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को भी डेवलप करती हैं। आइए इन सब को ज़रा डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं सुडोकू की। तो ये एक ऐसा गेम है कि जिसके अंदर हमें बॉक्सेस दिए हुए होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर हमें अलग अलग पैटर्न के अंदर नंबर्स फिलअप करना होते हैं। आपने इसको न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर ज़रूर देखा होगा। आजकल इसकी बहुत सारी मोबाइल ऐप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सुडोकू का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, अलग अलग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी भी हमारे अंदर पैदा होती है और हमारा पेशेंस भी बढ़ता है। इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है। एक बार जब सुडोकू सॉल्व करना आ जाए तो इसमें बहुत मज़ा आता है, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
अगली चीज़ है क्रॉसवर्ड्स। तो अलग अलग टाइप के वर्ड पजल्स को सॉल्व करने की वजह से हमारी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारे नॉलेज में इजाफा होता है और हमारी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है। इस तरह के गेम्स खेलने की वजह से हमारी याददाश्त बेहतर होती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारी एबिलिटी बढ़ती है और साथ ही इससे हमारा दिमाग और भी ज़्यादा ताकतवर होता है और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अगली चीज़ है जिक्सॉ पजल्स। तो किसी तस्वीर के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। इससे हमारे अंदर पेशेंस डेवलप होता है, डिटेल्स को अटेंशन देने की आदत पड़ती है, हमारी याददाश्त बेहतर होती है और गोल्स को अचीव करने की फीलिंग आती है। और सबसे आखिरी चीज़ है चेस। ये एक स्ट्रेटेजी गेम है जिसकी वजह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और कंसंट्रेशन जैसी बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज़ डेवलप होती चली जाती हैं। तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे ऐसे ब्रेन गेम्स होते हैं कि जिनको खेलकर आप अपनी स्मार्टनेस को हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो अपने डेली रूटीन में से कुछ मिनट ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए रखिए। हैबिट नंबर 4 इज़ कल्टिवेटिंग क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में जानने और उसे सीखने की ख्वाहिश और इच्छा। ये लर्निंग की पहली सीढ़ी है। किसी भी चीज़ के बारे में सवाल करना, नए नए टॉपिक्स की खोज लगाना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नॉलेज गेन करना। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं और दुनिया भर की चीज़ें सीख सकते हैं। क्यूरियोसिटी की वजह से हमें हर वक्त नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हर वक्त हमें नए नए आइडियाज़ और टॉपिक्स सीखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब हमारे पास में आइडियाज़ की कमी नहीं होती और हमारा नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्यूरियोसिटी का आखिरी फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लेकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले बन जाते हैं और इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं, जैसे अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए, नए नए आइडियाज़ और टॉपिक्स को कबूल करने के लिए अपने दिमाग को हमेशा तैयार रखिए। जब भी कोई नई चीज़ आपके सामने आए तो उसके बारे में सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि इससे आपको उस चीज़ का डीप नॉलेज मिलेगा। क्यूरियोसिटी को डेवलप करने का एक और तरीका यह है कि सिर्फ एक ही तरह की किताबें और आर्टिकल्स को मत पढ़िए, बल्कि अलग अलग टॉपिक्स और फील्ड से रिलेटेड किताबों को तलाश कीजिए और उनको पढ़िए। एक और तरीका यह है कि हमेशा अपने अंदर एक ही तरह की हॉबीज़ को मत पालिए, बल्कि अलग अलग तरह की हॉबीज़ को अपनाइए। इसकी वजह से आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और फाइनली हैबिट नंबर 5 है सोशलाइजिंग एंड मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस। लोगों के साथ में बातचीत करना, उनके साथ में डिस्कशन करना, लेकिन ये बातचीत और डिस्कशन बेकार के टॉपिक्स पर ना हो बल्कि आइडियाज़ पर हो। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया भी बदलेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब हम इस तरह की कन्वर्जेशंस के अंदर इंगेज होते हैं तो इससे हम दूसरों से बहुत सारी नई नई चीज़ें और मालूमात सीखते हैं और ख़ुद के नॉलेज को भी दूसरों के साथ में शेयर कर पाते हैं। इस तरह की डिस्कशंस का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जैसी एबिलिटीज़ डेवलप होती है, क्योंकि जब सामने वाला हमें कोई नई बात बताता है तो हम उसकी बात को आँख कान बंद कर ऐसे ही नहीं सुन लेते, बल्कि उसकी बताई हुई हर चीज़ के ऊपर हर एंगल से उसकी जांच पड़ताल करते हैं और फिर हम खुद तय करते हैं कि उसकी बात किस हद तक के सही है और कहाँ तक के गलत है। इसका एक और फ़ायदा यह होता है कि इस तरह की डिस्कशंस की वजह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसी ही बात बताए कि जिससे हम खुश हों। हो सकता है कि वो हमारे सामने कोई ऐसी बात करे कि जिससे हम एग्री ना करें या फिर जिससे हमें गुस्सा आ जाए। जब हमें गुस्सा आता है तो हम फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमको डिस्कशन को कंटिन्यू करना है और इस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। और सबसे आखिरी फ़ायदा इसका ये होता है कि इस तरह की डिस्कशन से हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, लोगों से किस तरह से बातचीत की जाए, किस तरह से उनको कन्विंस किया जाए, किस तरह से उनको बातें समझाई जाए, ये तमाम चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं इसी तरह के डिस्कशन से। तो ये है वो आदतें कि जिनको अपनाकर आप अपने स्मार्टनेस को बहुत हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि इन आदतों की वजह से होने वाले फ़ायदे अगर किसी एक इंसान के अंदर जमा हो जाते हैं तो वो कितना सक्सेसफुल होगा। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी सिचुएशन उसको परेशान नहीं करेगी। आप खुद भी इन आदतों को अपना कर देखिए। और सिर्फ यही आदतें नहीं है, बल्कि इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं कि जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको आप अपना सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।